पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तो ये कि अगर आपको लगता है कि भाव यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप रेंज क्या बनती हुई देखते हैं, और जैसे ज्ञान शेखर ने कहा कि 1945 तक एक बार भाव जा सकते हैं, उसके बाद शायद मुनाफा वसूली आए, तो आपको भी लगता है कि थोड़ी अपसाइड बाकी है मुनाफा वसूली देखने से पहले? देखिए, अपसाइड बहुत तो मुझे नहीं लगता। अगर अपसाइड जाना होता तो कल ही रिटेल सेल्स का, जैसे वो अच्छा एक रीजन था कि गोल्ड को कल 1940-1950 तक लेके जा सकता था, लेकिन आपने देखा कि वहीं से डाउनफॉल आना शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि अभी साइडवेज ही चलेगा अगला 10 दिन, और फेड रेट के बाद जो है ये 100% वसूली आनी चाहिए और गोल्ड रेट नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये, जैसे आपने बाजारों में कहा कि भारतीय बाजारों में फ्रेश बाइंग बहुत कम है, ज्यादातर लोग अपना सोना बेचने आ रहे हैं या फिर एक्सचेंज करने आ रहे हैं, किस तरह का डिस्काउंट फिलहाल यहाँ पर भारतीय बाजारों में है, और अगर इस पूरे क्वार्टर की बात की जाए तो किस तरह की मांग की एक्सपेक्टेशंस इंडस्ट्री लेकर चल रही है? देखिए, गोल्ड की डिमांड तो होनी चाहिए, आगे भी मैरिज सीजन है और बहुत सारे ऑस्पिशियस डेज हैं, लेकिन जो गोल्ड रेट है ना वो मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जो रिटेल सेल्स में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एटलीस्ट 2-3 हजार रुपए तो नीचे गोल्ड मुझे मिलेगा, तो उस चीज को लेके जिनको बहुत अर्जेंसी है वो गोल्ड एक्सचेंज करा के पुराने गोल्ड ले जाके अपनी ज्वेलरी बना रहे हैं, या फिर जिनको फैशन की बाइंग है, थोड़ी फैशन ज्वेलरी के हिसाब से वो अपनी बाइंग करते हैं, छोटी मोटी प्रोडक्ट बाइंग करते हैं, वो बाइंग कर रहे हैं। डायमंड में भी थोड़ा सा सपोर्ट है, लेकिन गोल्ड की बाइंग में कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर देखेंगे जनवरी से मार्च, तो कहीं ना कहीं आपको नरम पिछले साल से जरूर देखने को मिलेगा। ओके, चलिए शुक्रिया मनोज जी अपने व्यूज देने के लिए, प्राइसेस पर भी और डिमांड ट्रेंड्स पर भी। क्विकली राजीव का भी एक व्यू ले लेते हैं। राजीव, आपने ज्ञान शेखर जी और मनोज जी दोनों को सुना, आपके हिसाब से क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या सजेशन क्लाइंट्स को दे रहे हैं बिन लेवल से? देखिए, एक चीज से मैं दोनों के साथ सहमत हूँ कि जो मेजर मूवमेंट है वो फेड के आउटकम का वेट कर रहा है गोल्ड में, और या डॉलर में बात करें, अदर कमोडिटीज में बात करें, तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है अगले 7-8-10 दिन के लिए जो ट्रेडिंग सेशन है टिल 2 फरवरी थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहना चाहिए। अगर गोल्ड 56,000 55,800 मिले तो आई थिंक अच्छे लेवल्स हैं बाई साइड में। और दूसरी ओर मुझे ऐसा लगता है कि आज इंट्राडे के लिए थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। कल गोल्ड ने एक अटेम्प्ट लिया था आफ्टर रिटेल सेल्स के डेटा के बाद यूएस के, बट वो ब्रेकआउट देखने को मिला नहीं और वहां से रैली फिजल आउट होती हुई दिखी। तो मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड जो है 56,000 के स्तर को नीचे में छू सकता है। तो अगर आज इंटरडे के लिए 56,400 450 के स्तर मिले तो हाई के स्टॉप लॉस से अराउंड 56,560 का एक स्टॉप लॉस रखें, 100 से 150 पॉइंट का, और 56,000 तक का एक ट्रेड लिया जा सकता है। और दूसरी ओर 55,800 56,000 के बीच में मिले तो आई थिंक फिर से वो अच्छे प्राइसेस होंगे बाय साइड में राइड करने के लिए। शॉपी मूव्स यहाँ पर रह सकते हैं। ऑफ कोर्स यूएस फेड की मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और फेब का पहला हफ्ता तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग है, भारत का बजट है, तो क्लियरली काफी सारी कमोडिटीज पर उस लिहाज से भी यहाँ पर फर्क पड़ेगा। मनोज जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सोने पर बातचीत करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर इस पूरे हफ्ते की तेजी के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली अब देखने को मिली है। एल्यूमिनियम में अभी भी हल्की सी स्ट्रेंथ है, लेकिन बाकी मेटल्स में क्लियरली मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। ज्ञानशेखर, कैसे देखते हैं इस सेक्टर को और यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड? I think most commodities, especially base metals, should come under pressure. Dollar थोड़ा bounce होने का chances लग रहा है आज dollar index as a whole. तो and the way prices have moved recently, थोड़ा profit taking आने का बहुत chances है आज. Okay. And I would stay away, but then after this correction is over, it might again bounce back, is my feeling. See the way it has moved, actually to have a trading strategy is difficult because stop loss बहुत ज़्यादा होगा. So I think I would prefer selling copper on rallies for the day, and with potential targets near 755 or thereabouts. So anything close to 775 is a good level to sell. Okay. तो कॉपर पर सेल करने की सलाह है, लेकिन इन लेवल्स पर नहीं, 775 के आसपास मिलेगा तब बिकवाली की राय ज्ञान शेखर दे रहे हैं। राजीव, आपको ट्रेड्स लेंगे क्या बेस मेटल से? मेरा भी व्यू बिल्कुल ज्ञान शेखर जी से बिल्कुल 100% मैच करता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे चाइना में लूनर हॉलीडेज स्टार्ट हुए हैं तो वो उसके रहते हुए थोड़ा डिमांड वहां से कम होगी, तो थोड़ा बेस मेटल्स पे प्रेशर देखने को मिलेगा। बट जैसा कि कॉपर में चंद्रशेखर जी ने बताया, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि 774 775 एक अच्छे लेवल्स होंगे।
आज और कल के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग के लिए 777 से ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 762 के टारगेट्स इसमें नीचे में देख सकते हैं। बट ओवरऑल ट्रेंड कॉपर का अभी भी स्ट्रांग है, बट एक करेक्टिव फेज में आ गया है कॉपर। और कल की अगर मैं बात करूं कैंडलस्टिक की, तो कल शूटिंग स्टार पैटर्न है, तो एक टॉपिंग आउट पैटर्न है जिसके रहते हुए थोड़ी करेक्शन नीचे में हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ओवरऑल लंबा ट्रेंड जो है वो अभी फिजल आउट नहीं हुआ है कॉपर का। राइट पॉइंट टेकन, यानी कि डिप्स में खरीदारी की राय फिलहाल बन सकती है। राजीव, आप कच्चा तेल कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हमने $4 जाता हुआ देखा, ऑलमोस्ट 88 का हाई बनाने के बाद फिलहाल 84 पे कारोबार। जी मनीषा जी, कच्चे तेल में कल एपीआई के जो आंकड़े आए उसमें बिल्डअप देखने को मिला। और यूएस में बिल्डअप का मतलब है कि वहां पर इकोनॉमी में थोड़ा प्रेशर है। और कल जिस तरह के रिटेल सेल के आंकड़े थे वो भी यही दर्शा रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी पर थोड़ा प्रेशर है और उसके रहते हुए कच्चे तेल की मांग थोड़ी घट सकती है। और अगर तकनीकी तौर पे टेक्निकल्स पे बात करूं तो मुझे लगता है कि आज क्रूड ऑयल में अराउंड 6460 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं 6520 के स्टॉप लॉस से। और इसमें टारगेट रख सकते हैं 6350 रुपए का। मैं बात कर रहा हूँ फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट की। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट तो आज एक्सपायर हुआ, तो फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट में 6460 पर बिकवाली, 6520 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 6350 का टारगेट।